हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट जल्दी से तैयार हो जाइए। आपका 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर हाफ ईयरली का आ चुका है। जो अर्धवार्षिक का आपका पेपर होने वाला था, वो पूरा का पूरा डिट्टो का डिट्टो आपके पास पेपर आने वाला है। विद सॉल्यूशन के साथ ही आपको पेपर मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पे क्या बोलता हूँ कक्षा 12वीं क्लास के अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में। जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला 12th क्लास का राजस्थान बोर्ड का, जो यहाँ पे पेपर का एक कोड दे रखा है, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना। यहाँ पे आपके टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले, यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। और यहाँ पर पूर्णांक 70 का आपका होने वाला है। इस तरह से ये आपका 12th का पेपर इंग्लिश का होने वाला है और विथ आंसर के साथ आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना। और पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा आप। तो इसमें हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की बात करने वाले कि पहले प्रश्न में इसमें क्या पूछा गया है, वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन आपके जो आपका यहाँ पे सेक्शन ए है उसकी बात करने वाले हैं। जो आपके यहाँ पे सेक्शन ए पूरा आपका 9 नंबर का सेक्शन होने वाला है, इसमें 9 नंबर आपको मिलने वाले। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है, इसमें सबसे जो पहला प्रश्न बनने वाला है, इसमें चूज द करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए। इसमें पूछा गया है, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। तो ये ऑप्शन दे रखे, इसमें से क्या ऑप्शन आएगा वो देख लेना है। ये ऑप्शन आपका इसमें द आपका बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल एंड एम हेवेल हाउस। दूसरा वाले पूछा गया आपका यहाँ पे द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। इसमें सबसे पहला पूछा गया परमिट्स, दूसरा पासपोर्ट्स, तीसरा राशन कार्ड और चौथा लाइसेंस। इसके बाद तीसरा पूछा गया द वाटर इन द पूल हेड। जिसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन द इसमें दे रखा है धर्टी एलोटिंग ब्लू रिफ्लेक्शन, बी सी में दे रखा ग्रीन कलर और डी में दे रखा नो कलर। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो गया। इसके बाद चौथे की बात करने वाले, चौथे में दे रखा आपका द रेट्रेप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईवी। इसमें पहला दे रखा है लाफिंग, दूसरा सिंगिंग, तीसरा प्लेइंग, चौथा आपका स्लीपिंग। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ में पूछ रखा है व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लेंटर थिंक गांधी वुड डिमांड। तो ऑप्शन ए में पूछा गया है रीपेमेंट इन फुल, बी में पूछा गया डबल द अमाउंट, सी में पूछा गया 50% ऑफ द अमाउंट, डी में पूछा गया नो पेमेंट जस्ट एन एपोलॉजी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 6 आ जाता है। इसमें पूछा गया हु वाज हीडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन है आ मद्रासी, बी में आ तमिल, सी में आ बंगाली, डी में आ बंगाली एंड वॉज लेटर सक्सीड बाय द महाराष्ट्रियन। तो यहाँ पे आपका 6 वाला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे 7 भी देख लेगी। अब 7 में पूछा गया वॉट सेटिस्फाइड अम्पोर्टो टेस्ट फॉर नेशन। इसके अंदर ए में स्टोरी जाएगा, बी में चिल्ड्रन वर्क, सी में इंटरव्यू और डी में नॉवेल्स। इसके बाद 8 वाला क्वेश्चन द पोएटेस सून पुट द थॉट आउट ऑफ हर माइंड। इसके अंदर ए में स्मेल, बी में लाफ्ट, सी में क्राइड, डी में लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। इसके क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया शेक्सपियर इज विकेड बिकॉज ही द चिल्ड्रन। तो एजुकेटेड्स टेम्प्ट्स लव्स हेट्स।
तो इनमें से क्या, तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे जो आपके सही विकल्प हैं वो पूरे के पूरे करा दिए गए। इन सारे के सारे विकल्प को आपको अच्छे से याद कर लेना है और इन सब के आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको इन सब के सब आंसरों को डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दो, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपका 2 नंबर का होने वाला है, जिसके अंदर 2 प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर कर लेना है। जिसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिविंग इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर पूछा गया पहला, माई ब्रदर हेल्प्ड मी, आई वॉज इन डेंजर, खालिस्तान। दूसरे में पूछा गया ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, खालिस्तान। इस तरह से इनको खालिस्तान को आपको भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया वो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा पूछा। प्रश्न नंबर तीसरे में भी हमें 2 प्रश्न मिलते हैं जो यहाँ पे आपसे 2 नंबर में पूछा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे प्रश्न में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे पूछा गया ऋषा प्ले हॉकी वेल क्रिकेट। तो यहाँ पे आ जाएगा एज, आ जाएगा एज वेल एज आ जाएगा। इस तरह से भर लेना जिसमें पहले वाले में। दूसरे वाले में पूछा गया आई वॉज वॉल्क एनी फर्दर। तो यहाँ पे आ जाएगा आई वॉज टू टार्ड टू वॉल्क एनी फर्दर। तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन इसमें भर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया वो उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4th क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होने वाला है। इसमें पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे प्लीज खालिस्तान योर शूज बिफोर योर इंटर द टेम्पल। तो टेक ऑफ या टेक ओवर, टेक ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा टेक ऑफ आ जाएगा। दूसरे में यू शुड खालिस्तान द सिलेबस मैनी आर टाइम्स बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड वाले में पूछा गया है, थर्ड वाले में रिक्की विल हैव कंप्लीट हिज टास्क फ्राइडे। तो टिल फ्राइडे आज क्या जाएगा यहाँ पर टिल फ्राइडे। इसके बाद द पुलिस स्टेशन इज एट द स्टेशन या ऑन द स्टेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा एट स्टेशन। तो यहाँ पे एट आपको भर देना। अब सेक्शन बी की बात करने वाले। सेक्शन बी में जो आपका टोटल 5 नंबर का होने वाला है, इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को ऊपर के नीचे वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर देना है। इसमें पूछा गया रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो। तो इसमें से आपको पूरा का पूरा क्या कर लेना है, यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न से पूछा गया वो देख लीजिएगा, व्हाट आर सम ऑफ द चॉइस वी मेक ऑन डेली बेसिस टू इंश्योर आवर सेफ्टी। दूसरा पूछा गया व्हाट डिसीजन कैन बी मेक टू गेट आवर लिव्स इन ऑर्डर। तीसरा पूछा गया वाई डू हाईवे हैव लाइन्स। चौथा पूछा गया अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट डू वी नीड इंस्टीड ऑफ स्ट्रीट एंड प्रेशर। पांचवा पूछा गया है फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर नेग्लेक्ट्स एंड ऑटम्स ऑफ रिफ्रेशिंग फ्रॉम द पैसेज। तो इस तरह से पाँचों के पाँचों प्रश्नों के आपको आंसर देना है। इसके बाद 6 वाला प्रश्न भी सेम टू सेम यही है। इसके अंदर भी ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। टोटल 5 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका पैसेज जो 6 पूछा गया था उसके क्वेश्चन दे रखे, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का आपको इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है यहाँ पे। इस तरह से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद सेक्शन आपका सी आ जाता है। सेक्शन सी में हमें देखना है, सेक्शन सी में क्या पूछेगा वो देख लीजिएगा। हमें सेक्शन सी में पूछा गया है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो जो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे सेक्शन सी में आपको उसमें 20 वर्ड्स में आंसर देना है। तो इसमें 7% पूछा गया है हु वॉज द क्राउन प्रिंसेस ब्राउट अप बाय, ठीक है। इसके बाद 8 क्वेश्चन पूछा गया। 8 में नेम द ग्रास फाइंड इन द एंटेक्सटिया दैट नोसेस एंड सस्टेंस द इंटर साउथ ओकिन्स फूड कैम्प। 9 में पूछा गया हु वॉज डॉक्टर सादो। इसके बाद 10 में हाउ डज डेरी गेट इनटू मिस्टर लैम्प गार्डन। 11 पूछा गया, 11 कर लेना आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, उसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें लिखा है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में लिखने हैं सारे के सारे प्रश्न जो इससे नीचे पूछे गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो 12 वाले प्रश्न पूछेगा व्हाट वाज फैन एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। 13 में पूछा गया हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर
गिव इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। 14 में पूछा गया है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। 15 में पूछा गया लिस्ट द थिंकिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम आ थिंक ऑफ ब्यूटी। 16 में पूछा गया व्हाट वाज द प्ली ऑफ द folk who had put up the roadside stand। 17 में पूछा गया व्हाट इज द moral issue that the story should wizard hit mommy rage। इसके बाद 18 में पूछा गया आपसे when did the assistant secretary examination board ring up the government why। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको 60 से 80 वर्ड में लिखने हैं सारे के सारे प्रश्नों के आंसर। तो ये हम देख लेते हैं कितने प्रश्न इसमें आपके बनते हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं वो सारे के सारे प्रश्न 2-2 नंबर में बनने वाले हैं और इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। जैसे कि आपके सामने 19 नंबर प्रश्न दे रखा है, 19 में से इन दोनों में से कोई प्रश्न एक कर लेना है आपको। इसके बाद 20 में से इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको कर लेना है। इसके बाद 21 में से इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है। या तो आप राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर शैडो कर सकते हैं या फिर कंपेयर एंड कॉन्स्टेंट द कैरेक्टर मिस्टर लैम्प एंड डेयरी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में से सेम टू सेम ही करना। आप सेक्शन डी की बात करते हैं, सेक्शन डी में क्या पूछा गया वो हम पूरी की पूरी यहाँ बात कर लेते हैं। तो सेक्शन डी में आपसे यहाँ पर पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो सेक्शन डी में 23 वाले प्रश्न में पूछा गया योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज एजुकेशन टूर टू दिल्ली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th during the winter week। As the president of the student union, write a notice information the student about his tour। sign yourself as सुनील सुनीता। तो ये आपका यहाँ पे 4 नंबर का होने वाला एक टूर के लिए आपको यहाँ पे लिख के देना है, इन्फॉर्मेशन बताना किस तरह से आपको लिखना है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर नीचे वाला ऑप्शन भी आप कर सकते हैं इनमें से। तो नीचे वाले में क्या पूछा वो देख लीजिए। नीचे वाले में से आप योर प्लान टू योर ओल्ड कार के बारे में आप बता सकते हैं। इसके प्रश्न नंबर 24 में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ओलंपिक के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है या फिर आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में जो यहाँ पर दे रखा है इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है। इस तरह से आपको ये 24 वाला प्रश्न जो आपका यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाता है 25 वाला प्रश्न, जिसके अंदर हमें एक राइट आ जॉब एप्लीकेशन मतलब कि एक जॉब एप्लीकेशन के लिए रिप्लाई देना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है जो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू लिखना है। या फिर आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप परचेज के लिए कि कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, जो आपका यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछेगा उसकी बात करते हैं। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न हो गए, देख सकते हैं आप सारे के सारे प्रश्न मैंने करवा दिए। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को जाना से जाना सके। आपका 12th क्लास इंग्लिश का पेपर एकदम हो चुका डिट्टो का डिट्टो। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद और भी आपके पेपर होने वाले उनका कमेंट करके जरूरत है कि इसके बाद आपका कौन सा पेपर होने वाला है, वो सारे के सारे प्रश्नों के आपके यहाँ पे वीडियो मिलने वाला है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए धन्यवाद।